खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। माइक्रोवेव में खाना नहीं बन सकता, कौन कहता है ऐसा? मेरे हिसाब से खाना हर तरीके से बनाया जा सकता है, चाहे वो माइक्रोवेव हो, गैस स्टव हो या बारबेक्यू हो, कैसे भी हो आराम से खाना बन सकता है अगर आपको खाना बनाना आता हो तो। होता ऐसा है कि हमें खाना बनाना आता नहीं है और हम दोष देते हैं इक्विपमेंट्स को। खैर, आज के एपिसोड में बहुत सारी डिशेस माइक्रोवेव में बनी हुई, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ढेरों खत आए हैं और आपने लिखा है कि आप माइक्रोवेव में डिशेस कम बताते हैं। उसका एक कारण है, वो ये क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारा कार्यक्रम बहुत जगह जाता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास माइक्रोवेव नहीं रहता। तो वो क्या करेंगे आज? खैर घबराइए नहीं, सारी डिशेस हैं, बढ़िया हैं, टेस्टी हैं, माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और वैसे नॉर्मल भी बना सकते हैं। खैर शुरुआत करते हैं एक बढ़िया सी डिश से। कौन सी है देखते हैं ब्रेक के बाद। खाना बनाना आसान हो जाता है यदि कोई सब तैयारी करके दे दे। खासतौर से जब हम माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाने जाते हैं तो हमारी उम्मीद होती है कि सब कुछ जल्दी से ही हो जाए। अब चाहे वो बाजार में जाकर सब्जियों की खरीदारी ही क्यों ना हो, कटी कटाई मिल जाए तो मजा ही आ जाए। सब्जियां फल घर में आके भी मिलती हैं, बाजार जाके भी, सब्जी मंडी में भी मिलती है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो सब्जी मंडी में जाकर खूब सारी सब्जियां इकट्ठी खरीदते थे। वो इसलिए कि 5 किलो लें यानी धड़ी भर लें तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिलती थी। लेकिन आजकल ऐसे बाजार में सब्जियां मिलती हैं छोटे छोटे पैकेट के अंदर, क्योंकि सब्जियां साफ तरीके से इस तरह से पैक होकर मिलती हैं। जितनी आपको चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं। नुकसान ये है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक ठीक लगाइए, क्योंकि प्राइस लिखे रहते हैं और जो लिखा है उतना ही पे करना पड़ेगा। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, आज हम बनाएंगे कुछ माइक्रोवेव ओवन में बनी हुई डिशेस। शुरुआत करते हैं कुछ सब्जियों से। वेजिटेबल्स इन चिली मस्टर्ड सॉस। कितना आसान सा नाम है। अगर आपके पास सब सब्जियां कटी हुई हैं तब तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सबसे ज़्यादा मेहनत तो लगती है सब्जियों को काटने में। खैर, पहले से थोड़ी तैयारी करके रखें, जैसे साधारण रूप से हम खाना बनाते हैं माइक्रोवेव में भी बिल्कुल वैसे ही। सब्जियां यहाँ पर मेरे पास कुछ कटी हुई हैं। यहाँ जो मटर हैं फ्रेश वाले हैं मेरे पास। आजकल फ्रोज़न मटर ज़्यादा मिलते हैं, फ्रेश मटर तो देखने को ही बहुत कम हो गए हैं आजकल। चलिए, फ्रेश मटर है, पकने में थोड़ा समय लगेगा तो इसको मैं माइक्रोवेव में पका लेता हूँ 2 मिनट। और चलिए तब तक बाकी तैयारी कर लेते हैं। इसमें सारी चीज़ें साथ में डाल देते हैं। माइक्रोवेव का ये बड़ा फ़ायदा है, सब कुछ साथ में डालें, माइक्रोवेव के अंदर रखें और तैयार हो जाएगा खाना। वैसे जो साधारण गैस होती है उसके ऊपर भी ऐसा किया जा सकता है, लेकिन माइक्रोवेव में हम ऐसा समझते हैं कि सब चीज़ें इकट्ठी ही डालनी पड़ती हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन कन्वीनियंट है तो इसलिए डाल रहे हैं। बारीक कटे हुए प्याज। अब चिली मस्टर्ड है तो ग्रीन चिलीज, गोभी, कटी हुई गोभी। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने गोभी डालनी है, गाजर डालनी है या शिमला मिर्च डालनी है। जो सब्जियां आपको अच्छी लगती हो वो डालें इसके अंदर। गाजर, बीन्स, ये सब कटी हुई सब्जियां इसके अंदर डाल रहे हैं। इसके साथ मशरूम, फ्रेश मशरूम, कैप्सिकम, इसमें नमक। क्योंकि माइक्रोवेव स्पेशल है तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए जो डिशेस हैं वो आप ध्यान से, कौन सी डिश इस्तेमाल हो सकती है कौन सी नहीं, वो ज़रूर ध्यान दें। कांच के बर्तन जितने हैं वो तो इस्तेमाल हो ही सकते हैं, सिरेमिक भी हो सकते हैं। मेटेलिक कोई चीज़ आप इसके अंदर ना रखें। प्लास्टिक अगर आप कुछ डाल रहे हैं उसके अंदर तो देख लें अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए और माइक्रोवेवेबल होना चाहिए। ज़्यादातर के ऊपर लिखा होता है। नमक, नमक के साथ पेपर। अच्छा, चिलीज तो हो गई, लेकिन मस्टर्ड कहाँ हुआ? तो इसमें मस्टर्ड सॉस पानी के अंदर घुली हुई और इसके साथ टोमेटो केचप, मैं सोच रहा था पानी इसके अंदर डालता हूं, लेकिन जो हमने मटर पकाए हैं उसमें भी तो पानी डाला था। देखिए कितना अच्छा रंग है मटर का, और इसमें भी अभी पानी है। ये मटर भी इसके अंदर, थोड़ा सा तेल भी डालते हैं। अभी तक देखिए इसके अंदर तेल नहीं डाला था हमने,
इसका मतलब है कि बिना तेल के भी पक सकती है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। और अब थोड़ा सा फैट, ये है क्रीम डालकर मिक्स कर लें। अगर आपने इतनी तैयारी कर ली, अब इसको सिर्फ पकाना है। ढक्कन लगाएं, माइक्रोवेव के अंदर रखें और अब करीब 8 से 10 मिनट तक इसको हमने पकाना है। आपने माइक्रोवेव के अंदर इसको रख दिया। अब भूल जाएं क्योंकि 10 मिनट बाद ये डिश तैयार हो जाएगी। खैर, ये सब्जियां तो पक जाएंगी। इसको इसी तरह से आप गर्मा गर्म सर्व करें, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ या चावल के साथ। चावल बहुत अच्छे पकते हैं इसके अंदर, माइक्रोवेव के अंदर, एकदम दाना खिला खिला। इस एपिसोड में कुछ चावल भी पकाएंगे। कैसे चावल हैं अभी नहीं, बहुत अच्छी गेस्ट हैं, उनके साथ पकाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत मीठी सी गेस्ट हैं। हाँ, गेस्ट भी मीठे होते हैं। खैर अभी नहीं, अभी तो ये जो सब्जी है इसको आप देखेंगे किस तरह से बनाया जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करें, इसका जो मेथड है वो सब नोट करें। मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद एक और बढ़िया सी रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप मटर के दाने, 2 हरे प्याज बारीक कटे हुए, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा कप गोभी के फ्लॉरेट्स, 1 मीडियम साइज की गाजर स्लाइस की हुई, 5 से 6 फ्रेंच बीन्स कटी हुई, 6 मशरूम स्लाइस किए हुए, 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च टुकड़ों में कटी हुई, नमक स्वादानुसार, 1/4 छोटा चम्मच पेपर पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, 3 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, 2 बड़े चम्मच तेल और आधा कप फ्रेश क्रीम। इसे पकाने के लिए एक बोल में मटर और पानी डालकर माइक्रोवेव हाई पर 2 मिनट तक पकाएं। अब एक और बॉल लेकर इसमें बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, गोभी के फ्लॉरेट्स, स्लाइस की हुई गाजर, कटी हुई बीन्स, स्लाइस की हुई मशरूम्स, कटी हुई शिमला मिर्च, नमक, पेपर पाउडर, पानी में घुली हुई मस्टर्ड की पेस्ट, टोमेटो केचप, पके हुए मटर के दाने और तेल डालकर मिक्स कर लें। इसमें क्रीम डालकर इसे ढक लें और माइक्रोवेव हाई पर करीब 8 से 10 मिनट तक पकाकर सर्व करें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा माइक्रोवेव ओवन स्पेशल। अब बनाऊंगा मैं चिकन टेट्रोजीनी। जी हाँ, नाम बड़ा अच्छा है। वैसे मुर्गी की डिश है, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ इटालियन चीज़ बनाई जाए, लेकिन बहुत सिंपल, साधारण, खाने में अच्छी, टेस्टी। किस तरह से, चलिए देखते हैं। इसके लिए थोड़ी सी पहले कुछ चीज़ें पका लेते हैं। प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज, और इसके साथ मशरूम, स्लाइस मशरूम मुझे बहुत पसंद है इसलिए ज़्यादा डाल रहा हूँ मैं, और ऑलिव ऑयल। इसे मिक्स कर लें और अब इसे करीब 3 मिनट तक माइक्रो हाई के ऊपर हमने पकाना है। जिस तरह से गैस में हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी हाई रहता है, सिम रहता है, मीडियम रहता है। माइक्रोवेव के अंदर भी पावर लेवल्स रहते हैं। ये तो हमने माइक्रो हाई के ऊपर रखा है, यानी 100% पावर के ऊपर। चलिए, ये प्याज और मशरूम तो पक रहे हैं, थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं। चिकन है, बोनलेस चिकन के पीसेस ये हम ले लेते हैं। इसको छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है, करीब 1 इंच के पीसेस। इसके अंदर नमक, लहसुन थोड़ी ज़्यादा मात्रा में। इटालियन जो हैं उनको भी लहसुन बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इटालियन नहीं हूँ, एकदम विशुद्ध भारतीय हूँ। शिमला मिर्च लाल रंग की, पीली रंग की और हरे रंग की। अगर आपको लाल और पीली वाली ना मिले तो सिर्फ हरे से काम चलाएं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़, और वो है कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं हम, और इसे भी हमने पकाना है माइक्रो हाई के ऊपर। चलिए, इसमें भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देते हैं। इसमें ऑलिव ऑयल डालकर मिक्स कर लें और इसे भी हम पकाएंगे माइक्रोवेव में। और ये जो प्याज वगैरह है ये मेरे ख्याल से पकने वाला है, थोड़ा सा समय है। कितना अच्छी बात है, पता चल जाता है कितना समय है। और इसमें लिखा आ गया ओपन डोर। चलिए, खोल दिया और
प्याज और मशरूम। अच्छा, मैंने तो ये गर्मा गर्म पकड़ लिया, लेकिन आप ध्यान से किसी कपड़े से पकड़ें, क्योंकि मुझे तो आदत हो चुकी है, लेकिन ये गर्म है। इसे भी 4 मिनट तक पकाना है हमने माइक्रोवेव के अंदर, माइक्रो हाई के ऊपर। ये जो प्याज और मशरूम है, अब आप देखिए कैसे अच्छे से सौते हो गया है, हल्का हल्का रंग भी आ गया है। अब ये जो चिकन है ये भी रेडी होने वाला है, यानी थोड़ा पकने वाला है, पूरा नहीं हमने पकाया है। ये देखिए कितना अच्छा रंग है, और इस पे भी हमने ढक्कन नहीं लगाया था। इन सब चीजों को हमने मिक्स करना है। भाई वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। मेरा दिल कर रहा है कि इसके अंदर कुछ हर्ब्स डाली जाएं, तो ड्राइड हर्ब्स देख लेता हूं यहाँ पर क्या है मेरे पास। वाह, ये लगता है मिक्स्ड हर्ब्स हैं, और इसके ऊपर लिखा है इटालियन सीजनिंग। चलिए, इटालियन खाना है। मिक्स्ड हर्ब्स हैं, बेसिल है, ओरेगनो है, और इसे मिक्स कर लेते हैं हम। और अब बारी आती है इस डिश को टेट्राजीनी बनाने की। वो कैसे? इसमें हम स्पेगेटी डालेंगे। एक बड़ी डिश ले लें आप, और ये जो स्पेगेटी है इसे हमने पकाया हुआ है, बॉईल किया है। जिस तरह से साधारण रूप से आप पकाते हैं स्पेगेटी को, उसी तरह से पकाएं। और अब इसके ऊपर टोमेटो प्यूरे डालें। ये फ्रेश टोमेटो प्यूरे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब फ्रेश की बात कर रहे हैं तो कुछ फ्रेश हर्ब्स, बेसिल, ये बेसिल की लीव्स, और नमक डालना ना भूलें, नमक स्वादानुसार। और अब ये चिकन और पेपर्स, मशरूम, ये सारी चीजें इसके ऊपर। अब ये पूरी नहीं बनी है, चिकन में हमने कसर रखी थी, जो स्पेगेटी है उसमें कसर है। ये चीज डालने में बिल्कुल कसर ना छोड़ें आप, चीज थोड़ा ज्यादा इसमें डलता है। चीज डालने के बाद इसको हमने वापस रख देना है माइक्रोवेव के अंदर पकने के लिए रख देते हैं। सिर्फ 1 मिनट तक आप माइक्रोवेव ओवन में इसको हाई के ऊपर पकाएं, और उसके बाद इसको थोड़ा सा ग्रिल करना है। आजकल जो ओवन आते हैं उसके ऊपर ग्रिलर की ऑप्शन भी होती है। यदि आपके पास वैसा ओवन नहीं है, नॉर्मल माइक्रोवेव है, तो आप थोड़ा और ज़्यादा पकाएं, करीब 4 मिनट तक आप इसको और पकाएं। उसके बाद चिकन टेट्राजीनी रेडी। बहुत बढ़िया है। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, इसकी रेसिपी। मैं तैयारी करता हूं कुछ और बनाने की, और अपने मेहमान को बुला के लाता हूं, क्योंकि बहुत मीठी सी मेहमान है। जी हाँ, विश्वास नहीं होता तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, एक ब्रेक लें। इसके लिए हमें चाहिए 2 चिकन की ब्रेस्ट छोटे टुकड़ों में कटी हुई, 100 ग्राम स्पेगेटी बॉईल की हुई, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 लाल शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 पीली शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 5 से 6 मशरूम स्लाइस किए हुए, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 5 से 6 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, कुछ बेसिल की पत्तियां, 1 कप टोमेटो प्यूरे, 4 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, नमक स्वादानुसार, 1/4 चम्मच ड्राइड हर्ब, और 1/3 कप ग्रेटेड चीज। इसके लिए एक माइक्रोवेवेबल बोल के अंदर बारीक कटी हुई प्याज और स्लाइस किए हुए मशरूम में आधा ऑलिव ऑयल डालकर इसे माइक्रोवेव हाई पर करीब 3 मिनट तक पकाएं। अब एक बोल में बोनलेस चिकन के पीसेस, नमक, बारीक कटा हुआ लहसुन, कटी हुई लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च और ऑलिव ऑयल डालकर मिलाएं। अब इसे भी माइक्रोवेव हाई पर करीब 4 मिनट तक पकाएं। पकने के बाद इस चिकन के मिक्सचर को पके मशरूम के मिक्सचर में डालकर मिलाएं। इसमें मिक्स ड्राइड हर्ब्स डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब एक फ्लैट माइक्रोवेवेबल डिश में पकी हुई स्पैगेटी को डालें। इसके ऊपर टोमेटो प्यूरे, फ्रेश बेसिल, नमक, पके हुए चिकन और मशरूम का मिक्सचर और ग्रेट किया हुआ चीज डालकर इसे माइक्रोवेव हाई पर करीब 1 मिनट तक पकाएं, और उसके बाद करीब 3 मिनट तक ग्रिल करके गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है हमारा स्पेशल माइक्रोवेव, और मेरे साथ हैं टिमोरी। यस। और अब कुछ मीठा, और वो भी मीठे राइस।
इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली ये हैं, खासतौर से चावल जब बनाए जाएं, चाहे वो मीठे हों या नमकीन, तो चावल को करीब कम से कम आधे घंटे तक तो भिगो के रखना ही है, अगर माइक्रोवेव के अंदर पका रहे हैं तो ये भीगे हुए चावल हैं, इसे छाना है, इसमें से पानी निकाल लिया है। अब माइक्रोवेव में पकाना है भीगे हुए चावल और घी, और अब इसे माइक्रोवेव के अंदर 2 मिनट तक माइक्रो हाई के ऊपर। कितना सिंपल है। अच्छा, अब क्योंकि मीठे चावल हैं तो इसमें और क्या क्या डालना है। किशमिश इसमें हमने डालनी है, बादाम है, बादाम को काट कर रखा हुआ है, साथ में काजू हैं। वैसे जो चावल हैं, चलिए पहले ये बड़ी अच्छी चीज़ है, माइक्रोवेव में आवाज़ें तरह तरह की आ जाती हैं। वाह, हल्का सा हिलाना है। अच्छा, इसको सिर्फ हिलाकर एक बार फिर अंदर रख देता हूं मैं 2 मिनट के लिए। एक बार फिर ये आवाज हुई और वाह, मीठे चावल हैं, ज़ाफ़रानी पुलाव है, तो इसमें फ्लेवर पिसी हुई इलायची और जायफल, नटमेग थोड़ा सा ही, और अब चीनी भी डाल देते हैं। चलिए, मीठे चावल हैं, इसके साथ केसर, लेकिन केसर को ऐसा करते हैं, दूध इसमें डाल लेते हैं, और अब दूध इसके अंदर डालते हैं। चलिए, ये अब पानी इसमें डाल देते हैं। अच्छा, चावल जब माइक्रोवेव में पकाते हैं, अगर अच्छी तरह से भीगे हुए हैं चावल, तो करीब 1.5 गुना पानी, 1.5 या 1 कप चावल है तो 1.5 कप पानी उसके अंदर डलेगा। मिक्स कर देते हैं। चलिए, इसके साथ ही जो किशमिश है इसे भी इसमें डालते हैं। काजू, अब ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आजकल सब लोग डरते हैं। ये बादाम भी डाल ही देते हैं इसके अंदर, थोड़े से बचा लेते हैं ताकि जब पक जाएं तो ऊपर से डालें, हाँ, गार्निश करने के लिए। और अब इसे कवर करके हम पकाते हैं, क्लिंग फिल्म इससे कवर कर लेते हैं। अच्छा, इसको माइक्रोवेव के अंदर रखने से पहले इसमें होल कर देते हैं, नहीं तो ये फूल जाएगी। अगर ढक्कन है, जो इसका डिश का आपका ढक्कन है, वो रहे तो उसमें तो होल करना बड़ा मुश्किल है, नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, पर इसमें होल करके अब इसको रखेंगे हम माइक्रोवेव के अंदर। अब इसको माइक्रोवेव के अंदर हमने रख दिया, ओवन के अंदर, तो इसको पकने देना है। पकने में समय लगेगा। अच्छा, माइक्रोवेव छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कभी समय ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है। वो इसका कारण ये होता है कि जो माइक्रोवेव हैं उनकी वॉटेज होती है। तो अगर आपका बड़ा वाला माइक्रोवेव है, उसके अंदर जो वॉटेज है, आउटपुट जो वॉटेज है वो ज़्यादा है, तो कम समय लगेगा। तो आपका जो माइक्रोवेव हो उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल ध्यान से पढ़ें और देखेंगी ज़्यादातर चीज़ें लिखी रहती हैं कि इसमें कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। मेरे ख्याल से इसको पकने में करीब 10 से 12 मिनट इस माइक्रोवेव में लगने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पिमोरी आपका, क्योंकि आप जिस तरह से स्माइल करके साथ में खड़ी हैं। ये जो पुलाव है मैंने बहुत बारी बनाया है, लेकिन गारंटीड जैसा आज बनेगा वैसा पहले कभी नहीं बना होगा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से आप खाना अच्छा बनाती हैं, मुझे मेरे पास सब खबरें रहती हैं। आप इसी तरह से बढ़िया खाना बनाती रहें, और आप यहाँ पे आई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स लॉट। ज़ाफ़रानी पुलाव के लिए 2 कप बासमती चावल, करीब 20 से 25 बादाम चॉप किए हुए, 10-12 काजू चॉप किए हुए, 4 बड़े चम्मच घी, थोड़ा सा केसर, 1/4 छोटा चम्मच जायफल पाउडर, आधा छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर, आधा कप चीनी, आधा कप दूध और 25 से 30 किशमिश। इसे पकाने के लिए आप चावल को पानी में करीब आधे घंटे तक भिगो कर रखें और छान लें। अब इसे एक माइक्रोवेव बाउल में डालकर इसमें घी डालकर माइक्रोवेव हाई पर 2 मिनट तक पकाएं और इसे हिलाकर एक बार फिर 2 मिनट तक हाई पर पकाएं। अब इसे निकालकर इसमें इलायची पाउडर, जायफल पाउडर, चीनी, थोड़े से दूध में घुला हुआ केसर, पानी, किशमिश, कटे हुए काजू, ब्लांच किए हुए और कटे हुए बादाम डालकर मिलाएं और इसे एक क्लिंग फिल्म से ढककर ऊपर से चाकू से छेद करें और इसे माइक्रोवेव हाई पर करीब 10 से 12 मिनट तक पकाकर गर्मा गर्म सर्व करें। आज बस इतना ही।